नमस्कार, एमबी स्टूडियो में आपका स्वागत है। थंबनेल पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि हम क्या बताने वाले हैं। इस वीडियो में खबर के अंदर की खबर बताएंगे जो आपको किसी भी टीवी और अखबार में देखने को नहीं मिलेगा। हमारा उम्र देख के आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो विश्लेषण हम आपको बताएंगे वो सियासत के मंच पे 16 आने सच होगी, यानी 24 कैरेट प्योर रहेगी। यूपी की सियासत में पूर्वांचल का बड़ा रोल है। कहते हैं पूर्वांचल जिधर गया उसे लखनऊ का सिकंदर बना दिया। अगर बात करें 2017 की, तो पूर्वांचल की 28 जिलों की 164 विधानसभा सीटों में से 115 सीट जीतकर बीजेपी ने विधानसभा में रिकॉर्ड बनाया था। यानी यूपी की 403 सीटों में से 33% सीटें अकेले बीजेपी ने पूर्वांचल से झटक ली थी। इसलिए बीजेपी ने पूर्वांचल को अपना प्रयोगशाला मानकर हिंदुत्व छवि वाले योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया। उसके बाद गोरखपुर को केंद्र मानते हुए विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए गए, जिसमें गोरखपुर में एम्स, खाद कारखाना, सड़कों का जाल, इंसेफेलाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी पर लगाम, रामगढ़ ताल, एयरपोर्ट, तारामंडल, रिंग रोड जैसी कई विकास की परियोजनाओं से गोरखपुर को संवारा गया। जाहिर है पूर्वांचल की जनता विकास को लेकर योगी पर आश्वस्त थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ को अयोध्या और मथुरा से चुनाव लड़ाने की बात उठने लगी। यहां तक कि योगी का अयोध्या से टिकट करीब करीब फाइनल भी हो गया था। तभी सियासत के नए मौसम वैज्ञानिक स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने यूपी कैबिनेट से मंत्री पद को छोड़ने का बयान जारी कर दिया और दलित पिछड़े के नए वकील के रूप में सामने आ गए। बात ये साफ है कि 5 साल मलाई खाने के बाद नए कटोरे की तलाश थी। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान बीजेपी से इंकलाब कर चुके थे। दोनों समाजवादी पार्टी के पाले में जाकर बीजेपी के खिलाफ बयानों के जहर उगलने लगे। वहीं बीजेपी से टिकट कटने के डर से धर्म सिंह सैनी भी बीजेपी से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही बीजेपी के करीब 10 विधायकों ने भी टिकट कटने के डर से स्वामी के समर्थन में एसपी के साथ जाने का मन बना लिया। अब जरा इस खेल को समझिए, आखिर इन्हें समाजवादी क्यों अच्छे लगने लगे। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र 2017 में बीजेपी के टिकट पर ऊंचाहार से चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी की प्रचंड लहर के बाद भी चुनाव हार गए। वहां से समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे ने जीत हासिल की थी। यही नहीं, बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी अपनी बेटी को बीजेपी के टिकट पर बदायूं से लड़वाया और जीत भी मिली। मतलब बीएसपी से दल बदल कर स्वामी ने बीजेपी का भरपूर दोहन किया। अब जब 2022 में बीजेपी बेटे के टिकट पर मना किया तो पुत्र मोह में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। खैर, अब इनके समाजवादी पार्टी में आने के फायदे समझिए। स्वामी प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। चुनाव कुशीनगर के पड़रौना से लड़ते हैं। वहीं दूसरे दल बदलू दारा सिंह चौहान मऊ के मधुबन से जीते थे। अखिलेश को लगने लगा कि इन नेताओं के आने से पूर्वांचल में वो मजबूत हो जाएंगे। तभी बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से न लड़ाकर गोरखपुर से टिकट दे दिया। यानी स्वामी प्रसाद और दारा सिंह की काट के लिए बीजेपी ने योगी को गोरखपुर से उतारकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। अब स्वामी और दारा के लिए अपनी सीट भी महंगी हो सकती है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान एंड कंपनी की भी राह आसान नहीं है, क्योंकि सियासत में काट की हांडी 1 से 2 बार ही पकवान खिलाती है। अगर आप लोग को ये रिपोर्ट पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।